नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चर का। दोस्तों ये एसएससी जेईई में जब पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, उसके आज हम जितने भी सिविल के क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को सेट करेंगे। 100 क्वेश्चन पूछा तो हम 50-50 करके 2 सेट को प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पोर्टलैंड पोलोजलाना सीमेंट पीपीसी का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पीपीसी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में अधिक जलयोजन की ऊष्मा का उत्पादन करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लंबी दीवार छोटी दीवार विधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले ली गई दीवार की लंबाई माना जाता है भले ही उसकी लंबाई कम हो। लंबी लंबाई दीवार की लंबी दीवार के रूप में लेना पड़ता, तो केवल एक कथन सत्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस प्रकार की चट्टानों के निर्माण में जटिल यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के अलावा जैविक गतिविधियां भी शामिल होती है, तो अवसादी से टर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, टी बीम की डिजाइन में यदि एम यू लेस देन एम यू लिम LIM हो तो सेक्शन को डैश के रूप में डिजाइन किया जाता है। तो जहां एम यू बीम की चरम अनुबंध है और MU LIM बीम की सीमांत प्रतिरोध है, तो दोगुना प्रबलित सेक्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, सतहों की पेंटिंग के लिए निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करें। तो कौन सा हो जाएगा? तो पहला आ जाएगा पृष्ठ विचरण, उसके बाद पहला क्या आ जाएगा? तो पहला आ जाएगा, पहला कोट आएगा, उसके बाद पृष्ठ विचरण, उसके बाद आ जाएगा 16, पहले पृष्ठ विचलन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्राइम, उसके बाद हो जाएगा पहला कोट, हो जाएगा अंतिम कोट। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। जितने दिनों तक कोई फसल खेत में खड़ी रहती है उसे फसल की अवधि कहते हैं। फसल अवधि को डैश के बीच के दिनों की संख्या के रूप में भी परिभाषित किया गया है। तो फसल की बुआई और कटाई, फसल की बुआई और कटाई ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप केंद्रीय पंप की डिलीवरी हेड और शेफ्ट गति एन के बीच का क्या संबंध है? पर्दाई दबोचक डिलीवरी हेड N2 के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दूरियों पर विचार करें। D1 ब्रेक लगाने के बाद वाहन द्वारा तय की गई दूरी। D2 ओवरटेकिंग किसी दूसरे वाहन को पार करते समय के लिए प्रतिक्रिया समय में दौरान ओवरटेकिंग के वाहन द्वारा तय की गई दूरी। D3 ओवरटेकिंग वाहन द्वारा कुल ऑपरेटिंग समय के दौरान तय की गई दूरी। ओवरटेक किए गए वाहन द्वारा कुल ओवरटेकिंग समय दौरान तय की गई दूरी। एक तरफा यातायात वाले सड़क पर ओवरटेकिंग दृष्टि से कौन सी दूरी किसके बराबर होगी? तो हो जाएगी D2 प्लस D3 हो जाएगा। D2 प्लस D3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मेटल परत भूप्रति क्रस्ट परत के आधार से लगभग डैश की गहराई तक मौजूद होती है। तो कितना हो जाएगा? तो ये 2900 किलोमीटर तक होती है। थियोडोलाइट का अल्पतमांक डैश होता है, तो वह 1 सेकेंड का होता है। अल्पतमांक कितना होता है? तो 1 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से कम घनत्व वाली पदृत रेत में छिद्रन अप्रूव पंचिंग शियर हो सकता है, जो 35% हो सकता है। नेक्स्ट, तन्यता अनुपात के आधार पर एक इस्पात स्तंभ को मध्यवर्ती स्तंभ इंटरमीडिएट कॉलम पाया जाता है। ऐसे स्तंभ की विफलता किस प्रकार दिखाई देती है? तो बंकलिंग और संदलन का एक निश्चित मोड होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर कोणों को मापने के लिए थियोडोलाइट को डैश के संदर्भ में समतल किया जाना चाहिए। तो सूचकांक फ्रेम का 49 बबल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रसार जोरों में भार डैश के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। तो डॉवेल बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वह तरीका नहीं है जिसके द्वारा ट्रैफिक की मात्रा डेटा प्रस्तुत किया जाता है? तो मॉडल औसत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई L अनुमति दृढ़ता E वाले
कैंटिलीवर बीम जिसके मध्य स्पेन बिंदु भार P तक इसके मुक्त सिरे से एक अन्य बिंदु भार P के अधीन स्थिर भार आधार के प्रवणता मान क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा IS 456/2000 के अनुसार एकल प्रबलित RCC बीम का आयताकार सेक्शन का आवरण सामर्थ्य दिए गए विकल्पों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, रात के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए खतरनाक मार्किंग और गाइड मार्किंग के रूप में उपयोग किए जाने वाले फुटपाथ मार्किंग को डैश के रूप में जाना जाता है? तो परावर्तक इकाई मार्किंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, बेसिन के अंदर सभी कोटि की धाराओं को कुल लंबाई और जल ग्रहण क्षेत्रफल का अनुपात डैश कहलाता है? तो जल निकासी घनत्व कहते हैं। यदि पाइप समांतर क्रम में जुड़ी हो तो कुल शीर्ष हानि क्या होगा? तो प्रत्येक पाइप की में बराबरी होगी, प्रत्येक पाइप में बराबर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रबलित कंक्रीट और पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के निम्नलिखित में से कौन सा त्वरक अधिमिश्रण हानिकारक है? कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन में 3 है कैल्शियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, थियोडोलाइट के संबंध में सही कथनों पर पहचान करें। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है प्लेट का स्तर अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष के समांतर एक समतल स्थित होना चाहिए। दूसरा है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत होना चाहिए, ये तो सही है। ऊर्ध्वाधर वृत्त वर्नियर के शून्य पर रहना चाहिए जब समर रेखा क्षैतिज होती है, तो ये भी सही है। ऊंचाई के स्तर पर अक्ष समरेखण रेखा के लंबवत होना चाहिए, गलत है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, खुला माला रेखन कंपास सर्वेक्षण ओपन ट्रावर्सल कंपास के सर्वे में निम्नलिखित परीक्षण किए गए थे। रेखा AB के दृष्टिकोण S35 डिग्री इस जबकि स्टेशनों BCDE पर दक्षिणावर्त मापे गए आवृत्ति कोण क्रमशः 105 डिग्री 20 265 और 20 डिग्री 10। तो इस CD का दृष्टिकोण क्या होगा? तो S 24 डिग्री 20 नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा 1 सेकंड में तय कई दूरी को डैश कहलाता है? तो तरंग आवेग कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, प्रतिगामी पंप की वायु मात्रा एयर वेसल है, तो डिलीवरी पाइप फिट किया जाता है, डिलीवरी पाइप में फिट किया जाता है। स्टील संरचनाओं को डिजाइन करते समय वेटेंट संपीड़न आयवों को प्रभावी लंबाई डैश होनी चाहिए, तो 10% बढ़ाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निश्चित तरल के एक समान गति को प्रभावित वाले एक पाइप को जोड़ा एक साधारण यू नालिका मैनोमीटर डैश प्रदान करेगा, तो प्रभावी दाब करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री टिकाऊ और त्वरित हरित वस्तु सामग्री जिसका उपयोग निर्माण में किया जा सकता है? तो बांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रैंकिंग सिद्धांत के तहत मृदा द्रव्यमान के प्रतिबल के समय उस समय विचार किया जाता है जब वह डैश में पहुंचता है, तो प्लास्टिक संतुलन में पहुंचता है। फुहारी सिंचाई खेतों में डैश में खड़ी फसलों के लिए सिंचाई का सबसे अच्छी विधि है, तो तरंगित बुलाई मृदा हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।